जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस से जो भर्ती निकली हुई है। ठीक है, निकली हुई नहीं लेकिन निकलने वाली है। और इस भर्ती के संबंध में आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देख लिए होंगे, बहुत सारे। ठीक है, कि 98,083 पदों पर भर्ती आ रही है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं इसकी सच्चाई के बारे में कि क्या सच में ही 98,083 पदों पर भर्ती आ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट शामिल है। देखो, इसमें प्यारे साथियों जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है, ओवरऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, पहली बात। दूसरी बात, मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए एग्जाम हो सकता है, जैसे एमटीएस के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो पोस्टमैन है, जो मेल गार्ड है, इसके लिए आपका एग्जाम नहीं होने वाला। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर सीन रहने वाला है। अपकमिंग वैकेंसी है, अभी तक आई नहीं है लेकिन जल्द ही आने वाली है। यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी एज काउंट की जाएगी 18 से 32 साल के बीच में। और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी। और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेटों को यहाँ पर पूरे 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये दो बातें सबसे मेन है यहाँ पर। अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर फीस के बारे में कि देखो इसकी फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है। तो यदि मैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूं तो ओनली 100 रुपए रहेगी, मात्र 100 रुपए। ठीक है, 20 चाय के रुपए। एससी एसटी के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। एससी एसटी वाले बिना फॉर्म फीस के ही फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी के लग सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो पोस्ट है, जो 98,083 पद हैं, इनको कुछ इस तरीके से कैटेगरी वाइज किया गया है। जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस हो गया, मेल गार्ड हो गया और पोस्टमैन हो गया। यहाँ पर ये टोटल 3 प्रकार की वैकेंसियां हैं। अब देखो, पोस्टमैन की भर्तियां हैं इसमें 59,099, सबसे ज्यादा है पोस्टमैन की 59,099। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसको हम एमटीएस बोल रहे हैं, 37,539 सीट हैं एमटीएस की। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा मेल गार्ड, जिसकी टोटल सीट है 1445 सीट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल 3 प्रकार की हो गई, पोस्टमैन की हो गई, मेल गार्ड की हो गई और मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस की हो गई। अब मैं यदि इसका क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं कि यहाँ पर इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है, तो देखो पोस्टमैन के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से, ओवरऑल इंडिया लेवल की है तो आप किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, उससे आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए। 12th में आपकी कितनी परसेंट है ये सबसे ज्यादा मायना रखने वाली है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज बेस है ना, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी आप ऐसा मत समझना कि चलो 50% से कम वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं भरेंगे, 60 से कम वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म वो सबके सब भरेंगे जो यहाँ पर पास है, चाहे किसी को गिर्स लगी हुई हो, चाहे कोई सप्लीमेंट्री आया हुआ हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। फॉर्म वो सभी कैंडिडेट भर सकते हैं जिन्होंने 12th पास आउट कर रखी है, चाहे वो फिर आर्ट सब्जेक्ट से की हो, चाहे साइंस सब्जेक्ट से किया हो, चाहे कॉमर्स सब्जेक्ट से किया हो। लेकिन परसेंटेज यहाँ पर बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। उसके बाद में हम बात करते हैं मेल गार्ड की। मेल गार्ड के लिए 12th पास आउट होना चाहिए, प्लस में कंप्यूटर का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर में आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, नॉर्मली बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सभी को होता है। ठीक है, आज के जमाने में शायद ही कोई होगा जिसको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं होगा। उसके बाद में हम बात करें एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए भी 12th पास आउट होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस, कुछ वैकेंसियां होंगी जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और कुछ होंगी जिनके लिए डायरेक्टली आपकी जो 12th की जो परसेंटेज है उसके बेस पर सिलेक्शन दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था यहाँ पर कि ये जो 98,083 वैकेंसियां हैं, क्या ये रियल में है। देखो यहाँ पर ये इतने पद खाली हैं। ठीक है, इतने पद खाली हैं, जिसमें से 59,099 पोस्टमैन के पद खाली है, 1445 मेल गार्ड के पद खाली है और 37,539 एमटीएस के पद खाली हैं। ठीक है, तो ये इतने पद खाली है, तो पूरी पूरी संभावना है
98,000 पदों पर भर्ती करवाए जाने की। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये भर्ती आएगी कब तक। पिछले 2 महीने से ऐसे चल रहा है, ये नोटिफिकेशन में पिछले 2 महीने से यूट्यूब पर बहुत चर्चा में देख रहा हूँ। तो आएगी कब तक? देखो ये समझो नवंबर तक पूरी पॉसिबिलिटी है इसका आने की, ठीक है, नवंबर बोल रहा हूँ मैं, नवंबर तक पूरे चांस है इस वैकेंसी का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसके निकलने की। क्योंकि इंडियन पोस्ट ऑफिस से इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसकी 6ठी वेटिंग लिस्ट जारी की गई, अभी उसकी वेटिंग लिस्ट जारी की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनकी 12th में अच्छी परसेंट होती है, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, यहाँ पर उनको पोस्टिंग मिल जाती है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर देते, रिजाइन दे देते हैं। तो ऐसे वेटिंग बहुत लंबी चल रही है इसमें। तो इसमें अभी जो पिछली वाली भर्ती थी उसकी यहाँ पर 6ठी जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी फिलहाल में जारी की गई है। हो सकता है 7वीं वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, 6 तक ही काम फिनिश हो जाएगा। उसके तुरंत बाद कुछ टाइम बाद भी फिर नया ये जो रिक्रूटमेंट है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो नई भर्ती, जो पुरानी वाली भर्ती है ना, इसका अगले 5-7 दिन में सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा, ज्वाइनिंग तुरंत देते जा रहे हैं और सारा काम फिनिश होता जा रहा है और नवंबर तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेती है भर्ती, ऐसा नहीं है कि चलो 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक फॉर्म भरे जा रहे हैं फिर 5 महीने का टाइम ले रहे हैं, नहीं, 1-2 साल चलने वाली भर्ती नहीं है ये 5-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगी ये भर्ती, ठीक है। और बहुत अच्छा मौका है आपके पास, टोटल 98,000 पद है, 98,100 पद ही बोल सकते हो क्योंकि 17 पद ही कम है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से और भी देखो, इसके अलावा मैं बता दूं, मैं एक सैलरी स्लिप का वीडियो बना रखा हूं यहाँ पर कि पोस्टमैन को कितनी सैलरी मिलती है, मेल गार्ड को कितनी मिलती है और एमटीएस को सैलरी कितनी मिलती है, बिल्कुल विद ऑल अलाउंस, और वो भी जो 2022 की सैलरी स्लिप है ना उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ पोस्टमैन क्या काम करता है, मेल गार्ड क्या काम करता है, एमटीएस को क्या काम करना होगा, सारा सब कुछ बिल्कुल फुल डिटेल से मैं अच्छे से समझा रखा हूँ। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और आप इसी तरीके से स्पेशली इस भर्ती से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो एक बार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।